ओडिशा की 10 सबसे महंगी खेती जिन्हें करके लोग बन रहे हैं करोड़पति। पहले लोग सोचते थे कि स्ट्रॉबेरी सिर्फ हिमाचल या महाराष्ट्र में ही उगती है, लेकिन अब ओडिशा के कुछ कूल इलाकों जैसे कालाहांडी और नुआपड़ा में भी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग शुरू हो गई है। स्ट्रॉबेरी एक हाई वैल्यू क्रॉप है और 1 एकड़ में इसकी खेती से 4 से 5 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। होटल्स, केक इंडस्ट्री और हेल्थ स्टोर्स में इसकी डिमांड बनी रहती है। ओडिशा के बलांगीर और बरगढ़ जैसे जिलों में अब किसान सोयाबीन की खेती को तेजी से अपना रहे हैं। ये एक कम लागत में हाई रिटर्न देने वाली फसल है। सोयाबीन से न सिर्फ तेल बनता है बल्कि इसका इस्तेमाल पशु चारा, टोफू और सोया प्रोडक्ट्स में भी होता है। 1 एकड़ में सोयाबीन की खेती से किसान सालाना 2 से 2.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर सही मार्केटिंग और प्रोसेसिंग की जाए तो ये इनकम और भी बढ़ सकती है। ओडिशा का टॉप मनी मेकिंग एग्रीकल्चर बिजनेस है मछली पालन। कटक, जाजपुर और ढेंकनाल जैसे जिलों में कई किसान छोटे तालाब बनाकर मछली पालन कर रहे हैं। खासकर रोहू, कतला, मृगेल जैसी प्रजातियों की मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। 1 एकड़ के तालाब से सालाना 10 से 15 लाख रुपए तक कमाए जा सकते हैं और जो लोग इसे प्रोफेशनली कर रहे हैं वो करोड़ों में गेम खेल रहे हैं। कंधमाल की ऑर्गेनिक हल्दी आज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान बना चुकी है। खासकर कंधमाल हल्दी जीआई टैग के साथ आती है जो इसकी क्वालिटी को साबित करता है। 1 एकड़ में ऑर्गेनिक हल्दी की खेती से किसान 3 से 4 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं और अगर इसका पाउडर बनाकर पैकेजिंग की जाए तो प्रॉफिट और भी बढ़ जाता है। ओडिशा के समुद्री इलाकों जैसे पुरी और गंजाम में सीवीड की खेती अब एक उभरता हुआ बिजनेस बन चुका है। ये खेती दिखने में थोड़ी अलग लगती है लेकिन इसका इस्तेमाल फार्मा, कॉस्मेटिक और हेल्थ इंडस्ट्री में होता है। 1 एकड़ में सीवीड फार्मिंग करके महीने के 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक कमाया जा सकता है और अच्छी क्वालिटी की सीवीड एक्सपोर्ट भी की जाती है। झूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है और ओडिशा के केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर और भद्रक जिलों में झूट की खेती अब फिर से बूम पर है। इसका इस्तेमाल बैग्स, गनियों, चटाई और कई इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में होता है। 1 एकड़ में झूट की खेती से किसान को सालाना 3 से 4 लाख रुपए तक की इनकम हो सकती है और अगर आप रॉ झूट बेचने की बजाय उसे प्रोसेस करके बोरियां या बैग्स बनाते हैं तो प्रॉफिट डबल हो जाता है। कट फ्लावर जैसे गुलाब, गेंदा और जरबेरा की खेती अब ओडिशा के किसानों को करोड़ों का मुनाफा दिला रही है। भुवनेश्वर और कटक के आसपास के इलाकों में फूलों की खेती करके कई किसान अपनी प्रोडक्ट को शादी ब्याह, मंदिर, होटल्स और एक्सपोर्ट मार्केट तक भेजते हैं। 1 एकड़ में फ्लावर फार्मिंग से सालाना 6 से 8 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। स्टेविया एक नेचुरल स्वीटनर होता है जिसे डायबिटिक लोग शुगर के बदले इस्तेमाल करते हैं। ओडिशा में इसका ट्रायल कुछ साल पहले शुरू हुआ और अब बड़ी फार्मिंग यूनिट्स इसे उगा रही हैं। 1 एकड़ में स्टेविया की खेती से सालाना 5 से 7 लाख रुपए की इनकम आराम से हो सकती है। इसकी पत्तियों से पाउडर बनाकर सप्लीमेंट इंडस्ट्री में बेचा जाता है। बांस सिर्फ कंस्ट्रक्शन में नहीं अब फर्नीचर, पेपर और आर्ट इंडस्ट्री में भी बहुत यूज होने लगा है। ओडिशा के बारगढ़ और रायगढ़ जिलों में कम लागत में बांस की खेती करके किसान सालाना 3 से 5 लाख रुपए तक की इनकम कर रहे हैं। बांस एक बार लगाने के बाद 15 से 20 साल तक चलता है जिससे लॉन्ग टर्म इनकम होती रहती है। अरहर दाल ओडिशा के कई इलाकों में ट्रेडिशनल फसल रही है लेकिन अब इसका कमर्शियल स्कोप बहुत बढ़ चुका है। खासकर सूखा प्रभावित इलाकों में जहां पानी कम होता है वहां यह खेती बहुत फायदेमंद है। 1 एकड़ में अरहर दाल की खेती से सालाना 2 से 3 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है और अगर किसान इसे सीधे मार्केट या मंडी में बेचे बिना बिचौलियों के तो प्रॉफिट और भी ज्यादा होता है।